मेरे मर्ज का शाफी है, तेरा फजल ही काफी है। मेरी आंखें रोती हैं, अश्क से भिगोती हैं। आ हम पे करम कर दे। पूरे मुल्क में एहतजाज जारी है, ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर मसीही जो उल्मा हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज हो रहा। इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ ही जो मेरी लेटेस्ट वीडियो थी, मैंने कुछ एक नज़रिया पेश किया था, तालीम दी थी, एक सोच है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर जो एक लाएअमल हमें मिल के तैयार करना चाहिए उस पर बात करेंगे। तो मैं आपको फिर से आज बताना चाहता हूँ कि जो वाक़या हो गया है बहुत ही दिलसोज है, इंतहाई तकलीफ़ देह है। यहाँ तक देखें, जैसे जैसे वक्त गुज़रता है हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो जाते हैं और दिल जो है खून के आंसू होता है। किस तरह से वहाँ पे तबाही हुई और हमारी जो बहनें बेटियाँ हैं उनको बाहर खेतों में सोना पड़ा। तो यहाँ तक तकरीबकार जो थे ये शरपसंद लोग, यहाँ तक इन्होंने काम किया कि कब्रिस्तान में गए, कब्रों के ऊपर चढ़े, बेहुरमती की, स्लीबें उखाड़ दी। क्या अफसोस है, क्या करें क्या ना करें। और मैं आपको बताऊं कि जो एहतजाज है, मैंने जो रिक्वेस्ट की थी वो ये थी कि मैं अभी भी इस पे काम करूंगा और मेरी पूरी कोशिश है, दुआ भी है कि हम ऐसा कर पाएँ कि पिंडी में कुछ लोग एहतजाज के लिए निकल आए। कुछ पास्टर्स ने अनाउंस किया, उनकी एक अलाइंस है कि 10 हों, 20 हों या 50 हों, उनके कोई 100-50 बंदे निकल आए, उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दिया। इस्लामाबाद में 1-2 बंदे ने कॉल दे दी, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो गया, 200 बंदा आ गया, 150 आ गया। तो जनाब मैं तो इसको प्रोटेस्ट भी नहीं कहता, ये एक तरह का फ़ोटो सेशन ही होता है कि आएँ, तस्वीरें खिंचाएँ, अपने अपने बयान मिलते जुलते रिकॉर्ड करवाएँ और अपने गली महलों में वापस चले जाएँ। और फिर जो पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला लगा हुआ है इसी तरह का। और जो जड़ावाला में जाके लोग कर रहे हैं जनाब के, उधर गए, वहाँ पे जाके तस्वीरें खींची, ये जो काम है ना, आप अगर मेरे वीडियोस पहले से देख रहे हैं तो मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान में ये काम हो, मणिपुर में जो काम हुआ इंडियन बहन भाइयों के लिए, मैं आवाज़ उठाता रहा। और मेरा दिल कहता है कि जी हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि मसीह हमें बदन कहता है। अगर बदन को कट लग जाए, खून बहता हो, तो बाकी दिमाग तक तारे ना पहुँचें, उसका असर ही ना जाए और जिस्म को फील ही ना हो कि जनाब जिस्म पे कट लगा, तो इसका मतलब होता है कि वो वाला जो जिस्म का हिस्सा है वो मुर्दा हो चुका है। ठीक है ना, वो एक तरह से काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। तो हम अगर एक्टिव अपने आप को मेंबर कहते हैं, खुदा के लोग कहते हैं, मसीही अराकीन कहते हैं, तो हमें दूसरों का दुख, आलमगीर कलीसिया खुदा का बदन है। ठीक है, वही नहीं जो आपके भैन भरा था महल्ले के लोग जिथे तुम न्याज देगा शिगा एक दूजे वंड देंगे, वो नहीं, सारी दुनिया के लोग जो हैं वो हम एक बदन हैं। तो उस वक्त मैंने कहा था कि अगर हम आवाज़ यहाँ पे नहीं उठा रहे, लेकिन पाकिस्तान में खुदा न खास्ता इस तरह का कोई हमला हो जाए, वाक़या हो जाए, तो हर बंदा निकलेगा जनाब अपने रेट के लिए। आप जनाब लग्जरी गाड़ियों में से निकल रहे हैं, बड़े बड़े पास्टर, सीनियर पास्टर और लोग जनाब वहाँ पे जाके वीडियोस बना रहे हैं अपने अपने न्यूज़ चैनल पे। कोई अक्ल की बात नहीं इन्होंने करनी कि जनाब हम आए इकट्ठे हों मसीहियों के लिए, अपने लिए। आप देखें जिन लोगों को आपने बड़े बड़े हदिया दिए, बड़ी बड़ी जनाब दाई की दे दी, घर बार बेच के दे दिए, वो जनाब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हुए हैं। और बाकी हमारी कम्युनिटी उधर की उधर ही है। ठीक है, तो ये खाता पूरी करने के लिए पहुँचे वहाँ पे। सब की बात नहीं कर रहा, कुछ दर्द भी रखते हैं, खालिस काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं बीबियाँ अगर पहुँची हैं कुछ, तो जनाब लाखों का मेकअप करके पहुँची हुई हैं। और भाई सदमे वाली जगह पे जा रहे हो, सादगी से चले जाओ, मोहब्बत के साथ चले जाओ। ठीक है, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, आप उनके लिए मदद करने का ऐलान कर जाओ कोई। तो यहाँ पे जनाब मदद जो होनी है ना, असल में ये ज़ाहरी जो मदद है उन्होंने दी है, अंदर खाते जनाब आई जाना माल बहुत सारा। ये अफसोस है और लम्हा फिक्री है कलीसिया वाली कि साढ़े लीडर जेडे ने ये भी अल्लाह हाफजी ने ये जनाब अपना सोचते ने, किसी का नहीं सोचते। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, सब की बात नहीं कर रहा।
और पाकिस्तान में एक शख्सियत है, वैसे तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से भी, उनका जो चेयरमैन है मुफ्ती मुनीब की तरफ से भी, हमारे मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे बयान आए जिन्होंने कंडेम किया। अभी जो मैं आपके सामने बात करूंगा वो है चेयरमैन पाकिस्तानी उलमा कौंसिल के जनाब ताहिर अशरफी साहब। लामा साहब ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, और जब ये कुछ लोग बैठे थे और इनमें जो सबसे बेहतरीन कंडेम किया स्टेटमेंट जो आई है वो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब की आई है। करना चाहता हूं, मैं इस मामले पे कई बार चीखो पुकार कर चुका हूं कि जोसेफ कॉलोनी के मुजरिमों को अगर सजा दी गई होती तो आज मुमकिन है ये मामला ना होता। कभी हम जड़ावाला का रोना रोते हैं, कभी हम शांति नगर का रोना रोते हैं। ये बाकी जितने भी हमारे फोटो सेशन के लिए आए हुए हैं जी, मजबूरी है, निकलना पड़ेगा भाई, नहीं निकलोगे तो लोग कहने जी ओ किथे है। और ये जनाब हमारे जो आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह हैं, अल्लामा ताहिर अशरफी ने माजरत की है, उनकी बनती भी है, और उन्होंने कहा कि जी PM भी वहाँ पे आए, CM भी आए, अदालत भी वहीं पे लगे, चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा। मैं भी इस बात से इतफाक़ करता हूँ, ऑनरेबल अदालतें जो हमारी हैं या जो हमारी गवर्नेंस है, अगर वहाँ पे जाके इस तरह का पूरा जायज़ा ले और वहाँ पे इंसाफ करे तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा काम होगा जो ये करेंगे। लेकिन ये करेंगे नहीं, ये मुझे पता है। तो खुदा करे, हमारी नज़रें तो लगी हैं ना कि कोई ना कोई इंसाफ इनको मिले। तो इंसाफ मैं समझता हूँ ये भी इंसाफ नहीं होता। ख्वार कर दिया, मार दिया, जला दिया, बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, शहीद कर दिया और फिर गवर्नमेंट का नया बना देंगे, ये भी एक तरह से मेरे नज़दीक इंसाफ नहीं है। चलें, कुछ ना कुछ हर्जाना अदा किया जा सकता है कि उनका सब कुछ जो उजड़ गया, जो लूट मार की इन्होंने, जो तखरीबकारी की, सोना चुराया, गंदम चुराई, कीमती चीज़ें चुरा ली, वो मिल जाएं, चर्च दोबारा से बन जाएं, कुछ ना कुछ अजाला तो हो जाएगा। लेकिन ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ ये है कि इस जो लॉ है, ठीक है ना, इस पर कोई बात नहीं करता, और भाई इस लॉ के ऊपर गौर करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि पाकिस्तान में और भी लोग बसते हैं और वो आपके खैर ख्वाह हैं। हम तो रात दिन पाकिस्तान की सालमियत के लिए दुआ करते हैं। आर्च बिशप साहब की पहले वीडियो देख लें जनाब, ये कह रहे हैं जी हमें भी मुआफ़ कर दें। मतलब ये जो कुरान शरीफ जला है, अब बग़ैर हक़ाइक़ के, बग़ैर उस वाक़े की जो तहकीक के, हमें भी मुआफ़ कर दें। इनकी भी स्टेटमेंट आप सुन लें। तो इस वजह से जिसने भी किया है ये इंतशार कराने के लिए किया। तो सबसे पहले मैं भी अपने सब भाइयों के साथ मिलकर कुरान पाक के जलाए जाने पर मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ और इसके लिए हम माजरत भी चाहते हैं, मजम्मत भी करते हैं। ये भी माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अनपढ़ बंदा जिसको CCTV कहना नहीं आ रहा, उसको सारे गेम का पता है और पूरे बहुत सारे लोगों को ये पता है जो बात वो कर रहा है। वो सुने जरा। सीसी कैमरा के ऊपर लगा हुआ है जिथे वकूआ बनाया गया है, ऊपर सीसी कैमरा लगा है। सीसी कैमरे का सानू रिजल्ट दिखाया जाए, सारी दुनिया के अगे लाया जाए। ये बच्चे दूर दूर तक मूवी नहीं है। ये बंदा कह रहा है कि जनाब वहाँ पे उस जगह पे CCTV थे, उसकी वीडियो निकालें। ठीक है, माजरत करन तो पहले जनाब वो CCTV तक डालो। मैं आपको ये भी बयान सुन ले जिसमें एक बंदा जो जनाब जिसने जो चश्मदीद गवाह है, जो नमाज के लिए निकला और वापस आया तो देखा कि कुरान शरीफ के और आग फटे हुए हैं और किसी ने ऊपर मुख्तलिफ, मैं लेना नहीं चाहता, नाम लिखे हुए हैं और अपना नाम भी लिखा हुआ है। ठीक, इसी बंदे ने बताया ना। अब पूरी दुनिया पढ़ रही है कि क्या कुछ लिखा था, लिखा भी इन्होंने नहीं है, ये शैतानी काम है। और जनाब ये उस बंदे को तस्वीर लगा दी है। ये तो यूँ ही है, ये यहाँ पे कोई गली मोहल्ले में करे, मुझे तो खुद डर लगा रहता है जनाब इधर ही कोई नॉक ना करे, भाई निकलो बाहर, तो मेरी तस्वीर ऊपर लगा दे। भाई मेरी तस्वीरें 1000 सोशल मीडिया पे पड़ी हैं। और दिमाग है कि नहीं है? 20 रुपये का 50 रुपये का प्रिंट जाओ तो कढ़ा लो तस्वीर का, मेरे पूरे टब्बर की तस्वीर कढ़ा लो, ओनू लाओ किसी किताब से, कुरान शरीफ से ला लो, किसी और तो ला लो, फाड़ के कितने मर्जी रख दो तोहीन करके, तो उन्होंने तो मैनू ही आके गले फड़ना है ना। है वेखो जरा, बंदा कह रहा जी मैं आया तो इंज किया, तो जनाब उन्हें अपना नाम भी लिखे है, शनाती कार्ड पूरा, एड्रैस भी लिखे, अपन तस्वीर भी प्यो पुत्र दियाँ ला के गया, पूरा दस के गया कि मैं करन दे अज आ बैल मुझे मार, मेरे घर नूं आके जला दो। सुनो यदी वीडियो। मैं सुबह फजर की नमाज से घर निकला तो नमाज पढ़ने गया, तो वापसी पर जब आया तो कुरान पाक हमारे दरवाजे के आगे पड़ा हुआ था। उधर से जब हम देख रहे थे तो कुरान पाक पर तस्वीरें भी लगी हुई थी, एक बाप बेटे की, वो साई थे। खुदा का कलाम कहता है कि तुम पर जुल्म किया जाएगा, मसीह की नबूवतें हैं, आखिर ज़माने में तुम सताए जाओगे, रास्ता तंग कर दिया जाएगा, कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। ये तो कौम पर कौम की चढ़ाई है, इंडिया में भी, यहाँ पे भी। आने वाले वक्त में ये जो सल्तनत है ना,
इसके ऊपर कोई और चढ़ाई करेगा या ये किसी और के ऊपर चढ़ाई करेंगे, ये भी वक्त आने वाला है। और अभी हमें क्या करना है, अपने लोगों के लिए दुआ करनी है, खालिस रहना है। अगर उनकी मदद कर सकते हैं तो करें। ये जो जगह जगह कभी कोई पॉलिटिकल समाजी, जनाब मैं सियासी लीडर हूँ, मैं समाजी लीडर हूँ, मैं मजहबी लीडर हूँ, मेरी ये तंजीम है पिंडी में, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, कराची में, मैं निकलूँगा, मैं अपनी तंजीम के लोगों को लेकर निकलूँगा, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा दूँगा। और भाई 2% तुम लोग है नहीं, प्रोटेस्ट क्या रिकॉर्ड करवाना है? 96-97% लोगों के सामने हमारी को वैल्यू है। जो लोग लॉ को नहीं मान रहे, लॉ भी मौजूद है कि बंदा पकड़ा भी गया, अगर फ़र्ज़ करो उसके ऊपर निकलता भी है कुछ, तो लॉ मौजूद है, उस लॉ के मुताबिक उसको जो मर्ज़ी करें, हमें कोई नहीं है। लॉ में बना दें कि जनाब उसके 10 टुकड़े करने हैं, लॉ के मुताबिक कर दें, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन लॉ दूसरों पर भी अप्लाई होता है कि नहीं होता? जिन लोगों ने ये सारा काम किया, तो फिर उनके भी वही लॉ बना दें। उस लॉ के मुताबिक अगर इसी तरह से मॉब जो आएंगे जनाब जत्थे चढ़ते जाएंगे, लॉ को जनाब पाँव के नीचे मसलते जाएंगे, साड़ी जगह तंग करेंगे, फिर साढ़े लिए मसाइल ने, ठीक है जी, चीफ जस्टिस साहब, PM साहब, CM साहब, साड़ी आवाज़ सुनो, नहीं तो सानू कोई ना कोई रास्ता कढ़ना पएगा। मजबूर होवांगे तो कुछ ना कुछ तो करना पएगा सानू। पूरे महल्ले मेरे दियाँ तस्वीरें फेसबुक ते पईयां, घाड़ियाँ ताड़ियाँ नहीं पईयां। मैं किसी की भी तस्वीर उतो चुक के जनाब अंजील ते ला के तंजील अपने दरवाजे च रख देवां, जनाब ये कर गया। मैं नहीं कर सकता, और मैं भी कर सकना, ठीक है जनाब। लॉ बनाएं और उधर CCTV लगे थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स चेक करें और जो इंसाफ है मेरिट पे वो करें। आपसे मेरी ये विनती और दरख्वास्त है। अब तो सारा मीडिया इसके ऊपर आपको बता रहा है कि हुआ क्या। और मैं जनाब ये जितने भी हमारे लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, जो मेरे नज़दीक जो बात थी, ये न्यूज़ चैनल पे एक एनालिस्ट हैं, बड़े दबंग किस्म के तज्जिए करते हैं ये, इन्होंने इसके ऊपर भी मेरे नज़दीक दबंग तज्जिया किया। आप इसको सुने, अरशाद भट्टी नाम है इनका, आप इनको सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये होगा क्या। रटे रटाए बयानात आएंगे कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चंद लोग आएंगे कि हमारा दीन ये तालीम देता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हमारी जानें कुर्बान, वो उनकी तालीमात ये हैं। कुछ आएंगे कि ये इस मसले का हल ये है। कुछ इस तरह आएंगे, एक कमेटी बनेगी, तफ्तीश शुरू हो जाएगी, चंद दिन ये मामला, 2-4 दिन मामला रहेगा और उसके बाद हम भूल जाएंगे और फिर किसी अगले वाक़े, किसी अगले साने और किसी अगले हादसे पर इसी तरह बैठकर हम फिर गुफ्तगू कर रहे होंगे। मैं अब आपके सामने एक अपील रखने लगा हूँ आप सबके सामने, और मैं आने वाले वक्त में लाइव लोगों के नेम्स ले लेके उनको फेसबुक पे कॉल दूंगा। और मेरी दरख्वास्त ये है कि हम पीस वॉक करें। पाकिस्तानी मसीही, बल्कि दुनिया भर के मसीही पीसफुल हैं। यसु मसीह सुलह और सलामती और अमन का शहज़ादा है। उसने कहा अपने दुश्मन के लिए दुआ करो, उसने कहा अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमने अगर अग्रेशन दिखाया, हमने अगर गुस्सा दिखाया, तो ये ज़ुबान की हद तक है। हम किसी को ईंट भी नहीं मार सकते, कलाम इजाज़त नहीं देता। तो खुदारा मसीहियों, एक पीस वॉक हम करेंगे, या तो इस्लामाबाद में और या फिर जड़ांवाला में, और पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे लोग आएंगे। अब मैं फेसबुक पे लोगों से कांटेक्ट करने शुरू करूँगा। मैं लीडर नहीं हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लीडर आप ही होंगे, मिल के लाए अमल तैयार करेंगे। अगर 50 लोग खड़े हो जाते हैं तो उसमें से किसी आपको कहें जी आप इसको लीड करें, मुझे बोलने का मौका दें फिर भी शुक्रिया, ना दें फिर भी शुक्रिया, लेकिन मैं सब तक रसाई करूँगा। और जो बंदा मुल्क के लिए, सियासी हो, मजहबी हो, समाजी हो, नॉन पॉलिटिकल हो, आम स्टूडेंट्स हैं, चर्च लीडर्स हैं, चर्च में दुआ करने वाले सादा ईमानदार हैं, कोई भी बशर जो मसीही है, पास्टर है, चेयरमैन है, बिशप है, जो भी है, आप सब से मेरी दरख्वास्त है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन लोगों को मैं कांटेक्ट कर पाया और जिन्होंने हाँ की वो भी मैं लाइव बताऊंगा, और जिन्होंने ना की वो भी लाइव बताऊंगा। उसमें हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुल्क की कोई चीज़ नहीं तोड़ेंगे, ना अमलाक का नुकसान करेंगे, एक पत्ता भी नहीं हम तोड़ेंगे, ना किसी पर हमला करेंगे, लेकिन अपना मुतालबा और अपने जड़ावाला के मसीही बहन भाइयों के लिए इजहार यकजहती करने के लिए हमने एक जगह पे ज़रूर आना है, ताकि पाकिस्तान देखे। जिस तरह से हम बड़े जुलूस निकालते हैं ना, ये पाम संडे के खजूरों वाले त्यौहार पे, हमने इस तरह से अपने पोर्ट्रेट लेके आना है, बैनर्स लेके आना है, उनके पर दुआएं लिख के लेकर आनी है, अपना प्रोटेस्ट लिख कर लेके आना है, और एक जगह पे हमने पीस वॉक करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 5-10 हज़ार हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए लग भी जाए, तो कल हमारे ऊपर भी ये मुश्किल आ सकती है। और इसके लिए हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो हमारी मदद भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली इस तरह के कामों के लिए एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करूंगा और जैसे जैसे लोग मिलते जाएंगे मैं आपको लाइव अपने फेसबुक पेज पे वो भी आपको मिल जाएगा, उस पर मैं बताता जाऊंगा। जो भी लीडर्स हैं उनसे मैं कोशिश करूंगा कांटेक्ट करें हमारी टीम, और जो भी उनकी तरफ से रिस्पॉन्ड आया हम आपको बताएंगे। और कोशिश ये है, ख्वाहिश ये है कि अकेले अकेले नहीं, कोई सुबह जा रहा है जनाले, कोई शाम में जा रहा है, अपने अपने फोटो सेशन ली नहीं, प्लीज़ खुदा ली, अपनी कौम ली, एक बारी सारे इकट्ठे होकर देखो, नज़ारा वेखो की इंदा। आपसे मेरी दरख्वास्त है, इस वीडियो को पास्टर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जो इवेंजलिस्ट हैं, चर्च लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके साथ शेयर करें। और आप खुद भी मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमने एक दिन अपनी कौम को देना है, फिर हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे जो भी हमारे मुतालबात होंगे। और इस वीडियो को शेयर करते जाएं, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा आपको बरकत दे और पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अदारों को, अदलिया को, फ़ौज को, पूरी इंतज़ामिया को संभाले, हिकमत व दानिश दे और इसकी हिफाजत करे।